ऑपरेशन के लिए बहुत सारे लोग जो है बहुत कंसर्न रहते हैं कि कौन से डॉक्टर को दिखाएं, क्या कहाँ पे ऑपरेशन कराएं। तो इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन वही सारे लोग ऑपरेशन के बाद बहुत ही इजी तरीके से लेने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी पेशेंट के रिकवरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है ऑपरेशन के बाद का ध्यान रखना। तो ऑपरेशन के बाद क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि ऑपरेशन के बाद आपको रिकवरी रेट अच्छा हो, उसके लिए आप क्या करिए कि ऑपरेशन से पहले ही आप तैयारी कर लीजिए। जैसे कि आप योगा करना स्टार्ट कर दीजिए ऑपरेशन से पहले। अगर सिगरेट वगैरह कहीं पी रहे तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप कहीं आपका छाती में कहीं कोई खांसी आ रहा है तो उसका जो है एक रेस्पिरोमेट्री कहते हैं, उसका एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। ये तो मैं ऑपरेशन से पहले बता रहा हूँ। जैसे जैसे ही आपका ऑपरेशन के बाद होगा, मतलब कि जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ उसी रात आप क्या करेंगे, तो उस रात आपको क्या करना होगा कि एक तो आप सारी करवटें ले सकते हैं। आप डिपेंड करता है किस टाइप की सर्जरी हुआ है। अगर पैरों की सर्जरी हुआ है तब तो आप नहीं करवट लेंगे। दूसरी बात है कि आप अपने अपने सारे जोड़ों को, अपने पैर के, अंगूठे के, नी के, एल्बो के सारे जोड़ों को चलाना है जस्ट आफ्टर ऑपरेशन अगले दिन। ठीक है, अगला नेक्स्ट डे 1 पे क्या करना है, आपको चलना है। कई सारे लोग को ये लगता है कि ऑपरेशन हो गया तो अब चलना नहीं है, आराम करना। ये बहुत ही डेंजरस होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चलेंगे, ऑपरेशन के बाद चलना क्यों ज़रूरी है, तो जैसे ही आप चलेंगे तो क्या होता है कि जब चलने से आपका एब्डोमेन मतलब पेट हिलता है तो आपका बाउल ब्लैडर जो होता है, जो जो स्टूल का रास्ता होता है, उससे आप और क्लियर होता है। चलने से दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप नीचे लेटे लेटे आपका घाव बनने का चांसेस होता है, कभी कभी खून का थक्का बनने के चांसेस होता है जिसको डीवीटी बोलते हैं। वो अगर आप चलेंगे तो सारा पंप स्टार्ट हो जाता है। इससे आपको फ़ायदा होगा कि सारी बीमारियां नहीं होगा। चलने से और क्या फ़ायदा हो सकता है, चलने से छाती की एक्सरसाइज हो जाती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वो भी आपको फ़ायदा होगा आप अगर चलेंगे तो। चलने से ये सारे फ़ायदे होते हैं। कई लोग ऑपरेशन के तुरंत बाद चलते नहीं हैं, जो कि चलना चाहिए। चलने के लिए भी ज़रूरी है कि आपका किस टाइप का ऑपरेशन हुआ, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है या पैरों का ऑपरेशन हुआ है, तो वो कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टरों से कि हाँ किस कंडीशन में चलना है। एब्डोमेन का ऑपरेशन हुआ तब तो आपको चलना चाहिए। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर वो कहते हैं तो आप ज़रूर चलें। चलना कितना है, आप इतना चलें कम से कम कि 20 मिनट एक दिन में हो जाए। उसके अलावा ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए, कई सारे लोगों को लगता है कि 3 से 4 दिन के बाद जो टाँके लगे हैं उसमें पानी नहीं लगना है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको 3-4 दिन बाद होने के बाद आप उसमें पानी लगा सकते हैं, उसको साफ़ सफाई कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी आपको और ज़्यादा कॉन्शियस हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ऑपरेशन के बाद छाती की एक्सरसाइज, मतलब एक बार सांस को लेना है, देर तक रोकना है 1-2 सेकेंड के लिए, उसके बाद छोड़ना है। इसको रेस्पिरोमेट्री बोलते हैं। इसको करना ही करना है, इससे वरना ऑपरेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो छाती के एक्सरसाइज, छाती में इन्फेक्शन की